ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 61 जौन का पतन। सुकेत का हाल है तो बड़ा मनोरंजक, परंतु उसको विस्तार पूर्वक लिखने के लिए स्थान नहीं है। राजा को रेगिटन साहब बैरिस्टर ने खूब लूटा। पहले 1000 रुपये रोजाना फीस पर आए। जब मियाँ शिवसिंह की चोरी का माल बरामद हुआ तो लाहौर से तार आया बतलाकर चोरी के अभियोग की पैरवी के दिनों के लिए 1600 रुपये प्रतिदिन लेने आरंभ किए। 100 रुपये रोजाना भोजन के लिए अलग लेते और भोजन राज के पुराने प्रबंधकर्ता डॉनल्ड साहब के यहाँ करते। फीस बढ़वा ली, परंतु 7 दिन अधिक फीस लेकर मुकदमा लड़ाने के स्थान में 60,000 रुपये मियाँ शिवसिंह को दिलवा दिए। मियाँ शिवसिंह ने जो लाख रुपए की चोरी लिखवाई थी, इसमें 40,000 रुपयों की तो दवाइयाँ थी जो बिना मूल्य बंटवाई जाती थी, और शेष वस्तुएं भी उन्होंने बड़ी महंगी खरीदी थी। उनके लिए 60,000 रुपये एक अच्छी संपत्ति थी, परंतु मियाँ साहब के पास वह रुपये जमने वाले न थे। ऊपर का फैसला होते ही मैं चलना चाहता था, परंतु मियाँ शिवसिंह के संबंधियों ने आग्रह किया कि मैं मियाँ साहब के रुपये नकद दिलवा कर जाऊं। तब मैं रुपये गिनवाने के काम का निरीक्षक बना। वहां भी बड़ा काम करना पड़ा। राजा साहब से खोटे रुपए बदलवाने का काम बड़ा कठिन था, परंतु वह काम भी समाप्त हो गया और राजा साहब मंडी के निमंत्रण पर मैं दोनों सहसारी वकीलों सहित मंडी को चल दिया। राजा साहब से भेंट हुई। मुझे देखते ही उन्हें जालंधर वाला शास्त्रार्थ याद आ गया जो उन्होंने आर्य तथा सनातनी पंडितों के बीच कराया था। तब तो आर्य समाज की ही बातें होती रही और मुझे अपने धर्म प्रचार का बड़ा अच्छा मौका मिला। यहाँ पर मैंने पहले पहल पहाड़ी रियासतों के कैदियों की विचित्र व्यवस्था देखी। प्रातः काल ही जेल का द्वार खुलता और सब कैदियों को घास लाने आदि के कई काम सौंपकर छोड़ दिया जाता। सायंकाल को सब अपना काम खत्म कर जेल में आ सो जाते। मैंने जब आश्चर्य प्रकट किया तो अहलकारों ने बताया कि कभी कोई कैदी नहीं भागा, क्योंकि इन लोगों को अपनी मातृभूमि से बड़ा प्रेम है। इसी स्थान में एक शिव मंदिर मुझे दिखाया गया, जिसमें से शिवलिंग को उखड़वा दिया गया था। पुजारी ने मंदिर इस बुद्धिमत्ती से बनवाया था कि मंदिर की छत की ऊपर की खोलने में से आदमी गुंबद के छिद्रों द्वारा दूध छिड़क सके। यह दूध का छिड़काव बड़े बहुमूल्य चढ़ावे से होता था। राव रंक सब पुजारी की जाल में पागल हो फंस गए। मुझे बताया गया कि वेंडत साहब कमिश्नर ने इस मंदिर की पोल का पता लगाया और राजा साहब ने उनकी आज्ञानुसार उसमें से शिव की मूर्ति को उखड़वा दिया। मंडी से हम सब वकील डोलियों में लौट पड़े। पहली रात इकट्ठी काटी। शेष दोनों वकीलों ने प्रातः वर्षा का ढंग देखते ही खूब पी ली। एक स्थान में ओले बरसने लगे, जिसके कारण हमने डोलियां रखवा दी। मैंने तो कहारों को बतलाकर अपनी डोली ऊंचे स्थान में रखवाई और शराबियों की डोली को नीचे जगह छोड़कर उनके कहार दूर छते हुए स्थान में जा बैठे। जब मूसलाधार पड़ने लगी तो बेचारे शराबी वकीलों ने प्याले से हाथ हटाकर शोर मचाया, भीग गए, ओ कहारों जल्दी डोली उठाओ। जितने ही शराबी वकील डांट बतलाते, उतना ही कहार और हंसते। इनकी धमकी की परवाह कहारों को कुछ भी न थी। इनकी हालत पर मुझे रहम आई और मैंने छाता लेकर डोली से बाहर पैर रखा। बस फिर क्या था, सब कहार दौड़कर डोलियों को लग गए और मूसलाधार बारिश में ही आगे बढ़ने लगे। रात को फिर बड़ी गड़बड़ हुई।
वर्षा बंद होते ही मैं पैदल हो लिया और 10 मील चढ़ाई उतराई का भुगतान कर ऊंची चढ़ाई पर डाक बंगले में जा पहुंचा और भोजन के बाद गाढ़ निद्रा की गोद में विश्राम लेने का विचार था कि शराबियों की डोलियां आधी रात के वक्त पहुंची। उनमें एक महाशय पीठ के फोड़े से बीमार थे। उन्होंने रास्ते में कहारों को बहुत गालियां दी और तंग किया। इस अंतिम चढ़ाई पर कहारों के पैर फिसल जाने से डोली गिरी और शराबी वकील की पीठ का फोड़ा फूट गया। हम सब तो उनका दुख दूर करने की चिंता में और उन्हें यह शक कि कहारों ने उन्हें जानबूझकर गिरा दिया है, इसलिए उन्होंने कहारों को कोसते हुए लगभग संसार भर के सब गंदे शब्द फूलझड़ी की तरह कहारों पर बरसा दिए। अंत में ज्यों त्यों करके उन्हें कुछ खिलाने का यत्न किया गया, तब शराब की बोतल खोल बैठे। मैं उन्हें छोड़ चारपाई पर दूर लेट गया। 2 पेग शराब के गिलास और चढ़ाकर वकील साहब के सिर पर यह धुन सवार हुई कि मैं उनके मद्यपान को देख नाखुश हो गया हूँ। उनके मुंशी ने कह दिया, वह धर्मात्मा आदमी है, आपके पास क्या बैठते, जहां से हमेशा मद्य की दुर्गंध ही उठती रहती है। मैं तो गाढ़ निद्रा में बैठा जा रहा था, उधर शोर मचा। वकील साहब के साथी हिलने से मना करते और वो मेरे पास पहुंचने के लिए हाथ पैर मारते। कहाँ की नींद और कहाँ का सोना। मैं वहां से उठ पलंग पर जा बैठा और कह दिया कि मैं नाखुश नहीं हूं, लेकिन इससे भी छुटकारा न हुआ। मेरे पैरों को ऊपर खींच शराबी वकील बड़बड़ाने लगा, आप धर्मात्मा है, आप तो ऐसा कहेंगे ही, परंतु मैं पापी हूं, क्षमा करो इत्यादि। मैंने समझाया, दिलासा दिया, परंतु वहां कौन सुनता था। यही क्रम 1 घंटे तक लगा रहा। तब मुझे वहां कुछ कहने का मौका मिला। वहां श्रद्धा का प्रवाह था। सोने को कहा तो आज्ञा पालन की गई। उस समय जो करुणा और प्रेम का भाव मेरे अंदर काम कर रहा था, उसका फिर कम ही प्रादुर्भाव हुआ है। दूसरे दिन दोपहर अपने साथियों से बिछुड़ होशियारपुर सायंकाल पहुंचा और तीसरे दिन जालंधर पहुंच परिवार को मिल निश्चिंत हुआ। कुंभ पर वैदिक धर्म प्रचार। मेरी अनुपस्थिति में सद्धर्म प्रचारक का संपादन लाला देवराज जी करते रहे। लौटने पर अपना काम मैंने फिर संभाल लिया। संवत 1948 का कुंभ पास आ रहा था। मैंने प्रचारक द्वारा बहुत आंदोलन किया। आर्य प्रतिनिधि सभाओं ने चुप साध ली थी, परंतु जब प्रचारक की प्रेरणा पर सर्वसाधारण ने कुंभ प्रचार के बड़े बोझ को उठाने की तैयारी आरंभ की, तो सभाएं भी जाग उठी। 28 फाल्गुन संवत 1947 तदनुसार 12 मार्च 1891 ईस्वी को जब पंजाब प्रतिनिधि का मुझे तार मिला, संयुक्त प्रांत और पंजाब प्रतिनिधियों ने कुंभ प्रचार का फैसला कर दिया। इसी सप्ताह के अखबार में धन और उपदेशकों की पहुंचने के लिए अपील करो। व्यय 2 सहस्र के लगभग होगा। संवत 1948 के कुंभ प्रचारक का हाल प्रचारक से लेकर पंडित लेखराम जी ने अलग छपवा कर बंटवाया था। उस कुंभ पर सैकड़ों ही जमा हुए और उतना ही व्यय हुआ। जिस भूमि के एक सिरे पर 48 के कुंभ का प्रचार हुआ, उसी के दूसरे सिरे पर 1960 के कुंभ पर भूमि किराए पर लेकर फिर वैदिक धर्म का प्रचार हुआ। उसके 1.5 वर्ष पीछे ही वह सारी भूमि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की आज्ञानुसार मैंने उन्हें खरीद दी और जब वैशाख 1972 कुंभ पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से प्रचार हुआ, तो उस समय इस भूमि का स्वामित्व आर्य समाज के पास था। संवत 1948 के कुंभ प्रचार के लिए राजकुमार जन्मेजय तथा अपने मुंशी को साथ ले मैं हरिद्वार पहुंचा।
उसका प्रबंध मेरे सुपुर्द किया गया था, परंतु मुझे हरिद्वार से 4-5 दिनों के बाद ही लौटना पड़ा, क्योंकि मेरे पुत्र की बीमारी का समाचार तार मुझे द्वारा पहुंचा। मेरे पहुंचते ही वह निरोग हो गया। कुंभ की समाप्ति पर सब सन्यासी महात्मा मेरे गृह पर जमा हुए। स्वामी आत्मानंद, स्वामी विश्वेश्वरानंद, स्वामी पूर्णानंद, ब्रह्मचारी नित्यानंद, ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद, सभी महाशयों के व्याख्यान हुए। परंतु जब एक म्यान में 2 तलवारों का ठहरना कठिन है, तो एक स्थान में इतने वीतराग सन्यासियों का शांति से ठहरना कैसे संभव हो सकता था। स्वामी पूर्णानंद तो काशी पढ़ने के लिए चले गए। स्वामी आत्मानंद जी को अपने व्याख्यानों की प्रशंसा की चिंता हुई। इसी प्रकार यह मंडल उस समय छिन्न भिन्न हो गया। स्वामी आत्मानंद जी का नाम मैंने वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया रख छोड़ा था। कौन पुरुष था जिसके परिवार के विषय में उनको कुछ जात न हो, और कौन नगर व ग्राम है जिसका वर्णन वह न कर सकते थे। दृष्टांत के तौर पर लाला देवराज जी आए। मैं नाम लेकर उनसे परिचय कराने को ही था कि स्वामी जी बोले, आइए लाला देवराज जी, मंत्री आर्य समाज तथा जेलदार जालंधर, आपके पिता लाला शालिग्राम ऑनररी मजिस्ट्रेट का क्या हाल है? आपकी सप्ताही प्रार्थना पुस्तक का दूसरा संस्करण निकला हुआ नहीं? एक दूसरे भाई आए जिन्होंने बतलाया कि वह कुक्कर पिंड ग्राम के रहने वाले हैं। स्वामी जी ने उस ग्राम के जेलदार लंबरदारों की ही पीढ़ियां न गिन डाली, बल्कि बड़ और पीपल के वृक्षों का भी वर्णन कर दिया। मुझे बड़ा शौक है कि स्वामी आत्मानंद जी को आर्य समाज और उसके प्रवर्तक के संबंध में जितनी घटनाएं ज्ञात थी, वह उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। इसी संवत 1948 के मध्य ज्येष्ठ अर्थात 1891 ईस्वी के मई मास के अंत में दयानंद कॉलेज का प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ था, जिसमें आर्य ग्रंथों की पढ़ाई के लिए अलग वैदिक श्रेणी खुलने का प्रश्न इस युक्ति से स्वीकृत नहीं किया गया था कि उसके खोलने से कॉलेज सोसाइटी के उद्देश्य बदल जाएंगे और इसलिए उक्त सोसाइटी की रजिस्ट्री नाजायज हो जाएगी। परंतु जिन महाशयों ने उस समय इस प्रकार की युक्तियां दी थी, उन्होंने अब वैदिक श्रेणी उसी कॉलेज के संबंध में खोली है और सोसाइटियों के रजिस्ट्रार ने उसके रजिस्ट्री को नाजायज करार नहीं दिया। इन सब कामों में भाग लेने के कारण कुछ दिन फिर प्रचारक के संपादन का काम मैं न कर सका। 30 ज्येष्ठ अर्थात 13 जून से मैंने फिर प्रचारक को संभाला और तब वैदिक श्रेणी और संन्यासाश्रम के सुधार आदि विषयों पर आंदोलन आरंभ किया। इसी समय परोपकारिणी सभा के वैदिक यंत्रालय में पंडित रैमल जी तथा पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा का झगड़ा आरंभ हुआ। इस झगड़े के निपटाने और वैदिक यंत्रालय की रक्षा का काम जो प्रचारक ने उस समय किया, उसको राय मूलराज तक ने स्वीकार किया था। इस प्रश्न को हल करने के लिए उन दिनों मुझे गर्मी की 3 रातें जागकर काम करना पड़ा था। क्रमशः